हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। बच्चा सब कैसे हो? सो आपका स्वागत है टेक क्वीन चैनल के ऊपर। आज के इस लेक्चर में मैं आपको बड़ी ही इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर कराने वाली हूँ। बिल्कुल। सो हम लोग आज की क्लास में देखेंगे हाउ टू चेंज द इंडेक्स ऑफ अ सीरीज़। तो किस तरीके से हम लोग इंडेक्स चेंज कर सकते हैं सीरीज़ का। यहाँ पर ये टॉपिक जितना छोटा है उससे कहीं ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। तो चलिए इस टॉपिक की हम लोग शुरुआत करेंगे और शुरुआत के लिए हमें बिल्कुल एक सीरीज़ की यहाँ पर ज़रूरत है। तो लास्ट हमने जो लेक्चर किया था वो स्लाइसिंग का था, उसी का सीरीज़ हमारे पास में है। तो हम किस तरीके से एक सीरीज़ के इंडेक्स को यहाँ पर चेंज करेंगे। तो बात जब हो रही है इंडेक्स चेंज करने की, तो बिल्कुल मैं और आप यहाँ पर जो इंडेक्स लेंगे, इंडेक्स चेंज करें तो डॉट इंडेक्स के थ्रू हम लोग इंडेक्स चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये इंडेक्स हालांकि आपने दे रखे हैं, बट इसके बाद भी यू वांट टू चेंज दैट, सो थ्रू दैट, सो लाइक हाउ इट इज़ कमिंग, राइट। तो ये बहुत ही सिंपल सा तरीका है आपके पास में कि आप किस तरीके से सीरीज़ के इंडेक्स यहाँ पर चेंज कर रहे हैं। अब एक और फंक्शन भी है हमारे पास में यहाँ पर, रीनेम करके फंक्शन है, ठीक है। रीनेम करके फंक्शन आपके पास में आता है। अब इस फंक्शन के अंदर क्या है कि ये डेटा फ्रेम में भी यूज़ में आता है कि आप इंडेक्स चेंज करना चाहते हो। इसमें फ़ायदा क्या होगा कि इंडिविजुअली वॉट एवर यू वॉन्ट टू चेंज, कि मैं इंडिविजुअली चाह रही हूँ कि मैं इस इंडेक्स को चेंज कर दूँ। जैसे कि मैं B की जगह आई वॉन्ट 99, सो इन दैट केस B की जगह इट विल प्रोवाइड मी, एक सेकेंड, ओके, देखिए इसमें चेंज नहीं आया। द रीज़न बिहाइंड दैट, आपको एक ना एट्रीब्यूट यहाँ पर लगाना पड़ेगा, दैट विल बी इन प्लेस। वो बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होता है, आपको ट्रू करना पड़ेगा, तब जाकर के आपके ओरिजिनल डेटाबेस के अंदर आपको चेंज है जो दिखाई देगा। डेटाबेस मतलब ओरिजिनल सीरीज़ के अंदर, राइट, ठीक है। तो 99 लाइक हाउ इट इज़ कमिंग, यू हैव टू पुट देयर इन प्लेस ट्रू, अदरवाइज नहीं हो सकता, ठीक है। अदरवाइज़ ये नहीं हो सकता, ओके। अदरवाइज़ अगर करना भी चाहते हो सो आप ऐसे कर सकते हो कि जैसे ये सीरीज़ है, यहाँ पर आपने इसको कर दिया, ठीक है। तो अगर मैं इसको रन करूँगी, सो लाइक हाउ द आउटपुट इज़ कमिंग। बट अगर मैं इस सीरीज़ को दोबारा प्रिंट करती हूँ तब मेरे पास में वो सेम जो चेंज है वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इन प्लेस मुझे करना पड़ेगा ट्रू। सो यू कैन सी हियर, दो सीरीज़ हैं, एक में चेंज हो रहा है बिकॉज आप ये यहाँ लगा रहे हो, ठीक है। और इसके लिए मुझे अगर ओरिजिनली आई वॉन्ट टू चेंज, सो आई हैव टू पुट देयर इन प्लेस, और इसको ट्रू करना पड़ेगा जो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास में फॉल्स है, ठीक है। अब ऐसा करोगे तो ये आपका चेंज ओरिजिनल सीरीज़ में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सो लाइक हाउ, अब इसमें फ़ायदा ये है कि इंडिविजुअली आप चेंज कर सकते हो किसी एक इंडेक्स को, और सबको भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। सबको भी आप चेंज है जो यहाँ पर कर सकते हो, दैट इज़ योर चॉइस, ओके। सो अगर मुझे एक साथ सबको चेंज करना है तो इतना लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। आई कैन जस्ट सिंपली पुट देयर इंडेक्स इज इक्वल्स टू, एंड आई कैन गिव देयर द इंडेक्स एज पर माई चॉइस, राइट। सो सारे इंडेक्स एक साथ आपके यहाँ पर चेंज है जो हो जाएंगे, राइट। सो ऐसे चेंज है जो हो रहे हैं। अब इंडेक्स हो गया, रीनेम हो गया यहाँ पर। वैसे रीनेम और ये सारा हम लोग डेटा फ्रेम के अंदर भी करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ आती है कि मान लो मैं एक और सीरीज़ यहाँ पर बना रही हूँ, ठीक। अब यहाँ पर क्या है कि एक और तरीका है आपके पास में, कि जैसे मैं एक और सीरीज़ क्रिएट करना चाहती हूँ और इसमें से इंडेक्स है जो इसी में से चाहती हूँ। लेट्स से C और D मुझे चाहिए और A और B मुझे यहाँ पर चाहिए, ऐसा कुछ मैं चाह रही हूँ। मतलब क्या बताना चाह रही हूँ, उसके लिए एक सीरीज़ क्रिएट करते हैं S2 नाम से। अब उसके अंदर S डॉट में री इंडेक्स नाम से आपके पास में एक फंक्शन है जो यूज़ होगा। अब उस फंक्शन के अंदर मैं क्या करती हूँ, जैसे मैंने B और C यहाँ पर ले लिया तो एक सीरीज़ क्रिएट हो जाएगी वहाँ पर जिसमें ये दोनों होंगे B और C, ठीक है। तो मैं इसको एक बार पेस्ट करती हूँ S2 नाम से, ठीक है, या S2 नाम से। सो मैं इसको रन करूँगी तो हमारे पास में एक और सीरीज़ यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी विद द सेम इंडेक्स।
अगर मान लो मैं यहाँ पर कुछ भी डालती हूँ, 8 डाल दिया, तो 8 नाम का तो इंडेक्स है ही नहीं है उसके अंदर, तो उस जगह पर मिसिंग डेटा पर इट विल रिप्रेजेंट इट एज अ नैन वैल्यू, यहाँ पर नैन आ जाएगा। तो मतलब आपने सेम सीरीज़ से, आपको चाहिए कि यार मैं इस सेम ही मेरे पास सीरीज़ है, इससे मुझे दूसरी सीरीज़ क्रिएट करनी है, बट उसमें उतने इंडेक्स नहीं चाहिए, मुझे सी और डी ही चाहिए उस सीरीज़ के अंदर। सो इन दैट केस आप उसके इंडेक्स यहाँ पर लगा रहे हो। इंडिविजुअली आप कोई भी बी और डी करोगे तो सिर्फ वो बी और डी S2 के अंदर डालेगा और आपको आउटपुट यहाँ पर दिखा देगा S1। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर री इंडेक्स नाम के फंक्शन का यहाँ पर यूज़ है जो करेंगे, ठीक है। रीनेम के थ्रू भी मैंने आपको बता दिया कि मुझे इंडिविजुअली स्पेशली किसी का चेंज करना है इंडेक्स पर्टिकुलर, तो आई कैन डू रीनेम, और मैं यहाँ पर इंडेक्स के थ्रू डायरेक्ट सबका एक साथ चेंज कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास में डिफरेंट तरीके हैं, थ्रू दैट यू कैन चेंज द इंडेक्स ऑफ अ सीरीज। आई होप यू पीपल अंडरस्टूड। अगर ऐसी बात है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सो बाय बाय।